हेलो बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आपको पंक्चुएशन पार्ट 2 लेके आया हूँ। पहले पार्ट में आपको मैंने पंक्चुएशन के मार्क कॉमा में के बारे में बताया है, तो इसमें आपको मैं उससे आगे में कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले सेमीकोलन, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा, मतलब ये कॉमा से कुछ ज़्यादा पॉज को शो करता है। और इसकी कंडीशन मैं अब बता दूँ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाई कॉमास, मतलब जो वर्ड्स या फ्रेजेस कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, उनके एक पेयर्स को, मतलब एक समूह को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी, बिसाइड्स, बिसाइड, एडवाइस, एडवाइस। ठीक है। अब अगली कंडीशन है टू सेपरेट फ्रेजेस और क्लॉजेस सेपरेटेड बाई कॉमास, मतलब एक सेंटेंस में एक क्लॉज या फ्रेज को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कॉमे के साथ। ठीक है। जैसे टू द हंग्री गॉड इज़ फूड, टू द नेक्ड गॉड इज़ क्लॉथिंग, टू द होमलेस गॉड इज़ शेल्टर। ठीक है। अगली कंडीशन है इसकी टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेज इन सेंटेंसेस, मतलब एक वाक्यों में के उपवाक्यों का समायोजन करने के लिए भी सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। जैसे द नाइट वॉज डार्क, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग, अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, आई वॉज वॉकिंग ऑल अलोन। अब इसके बारे एक और मार्क्स है पंक्चुएशन का जिसका नाम है कॉलन। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ अ लॉन्गर पॉज देन द सेमी कॉलन, मतलब ये सेमी कॉलन से थोड़ा ज़्यादा पॉज है, थोड़ा लंबा पॉज है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में बता दूँ। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, मतलब एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी said, if you want to understand the present, look backward. If you want to leave the present, look forward. दूसरी कंडीशन है इसकी टू सेपरेट कॉन्ट्रास्ट, मतलब किसी की तुलना या कोई विरोधाभास पैदा करना हो, सेंटेंस में ये शो करना हो, तो उसमें भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, मतलब जो आदमी सोचता है, जो भगवान है वो कुछ और ही सोचता है। ठीक है। इसके बाद एक और मार्क है जिसका नाम है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप एक तरह से पूर्णतया एक स्टॉप होता है, बहुत ज़्यादा रुकना है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव सेंटेंस, जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी कंडीशन है आफ्टर एन अब्रीविएशन, एक अब्रीविएशन जैसे फुल नेम होता है या फुल फॉर्म होती है, जैसे उसको बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एमपी, आपको पता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और एमएलए, और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला जो साइन है उसका नाम है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिस सेंटेंस में ये शो हो रहा हो कि उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम उसको उसके लास्ट में एक साइन का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव साइन। जैसे डिड ही सी यू। ठीक है। अगला एक और मार्क है इसका जिसका नाम है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट इज़ यूज्ड आफ्टर एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या क्लॉजेस या फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम कोई अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, तो उसके लास्ट में या बीच में
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ हो जाता है। इसके लिए हम कुछ शब्दों का भी यूज़ करते हैं, जैसे अल्लास, हुर्रा, ओह। अगला जो साइन है उसका नाम है इनवर्टेड कॉमर्स। दीज आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच। मतलब हम किसी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को जब हम लिखते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इनवर्टेड कॉमर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम हैप्पी। अगला जो साइन है उसका नाम है हाइफन। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड्स। मतलब किसी जुड़े हुए वाक्यों को जब हम कनेक्ट करते हैं, उसको लिखते हैं, तो हम इसमें बीच में इसका यूज़ करते हैं हाइफन का। फॉर एग्जांपल, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है। अब लास्ट जो है एक और साइन है इसका, उसका नाम है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर। मतलब कहीं किसी छूटे हुए शब्दों को पूरा करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे डोंट, इजंट। और जैसे डोंट का मतलब होता है डू नॉट, और इजंट का मतलब होता है इज़ नॉट। ठीक है। दूसरी इसकी कंडीशन है टू मेक पोसेसिव केस ऑफ अ नाउन। मतलब किसी नाउन के अधिकार को शो करने के लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे संजय's कार। मतलब ये संजय की कार है, उसके अधिकार में है। ठीक है। एक और कंडीशन है इसकी, इन द प्लूरल ऑफ फिगर्स एंड लेटर्स। मतलब किसी फिगर को प्लूरल में शो करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, 10 5s मेक 50। मतलब जो 10 5 होते हैं वो मिलकर एक 50 का निर्माण करते हैं। ठीक है।